कई सालों से ऐसे ही घर को मंदिर बना देना और लाखों लोगों का ऑपरेशन बिना शुल्क बिना पैसे के करा देना एक महान शख्सियत की पहचान होती है। आज हम ऐसी एक शख्सियत के पास आए हैं जो दूर विदेश से आकर गरीबों की सूत लेता है। जहां सरकार बड़े बड़े वादे करती है तो वहीं एक इंसान जो अब तक 7,000 से भी ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन कराकर बेहतर और नेक काम कर चुका है। आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं, आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ भाटिया जी मौजूद हैं। भाटिया जी, क्या कहेंगे? 7,000 ऑपरेशन करा देना एक बड़ी मोटी रकम और फिर विदेश से वापस हर साल घर पे आना, क्या कहेंगे? क्या आखिरकार इसके पीछे सच्चाई छुपी है? भाई साहब, ये हम अपनी मेरी माताजी सो रही हैं उधर, उनके कहने पर देश का कर्जा उतार रहे हैं। हमारा भाई जल्दी चला गया। सरकार एक बहुत बड़ा खर्चा करती है, एक पायलट जो बनाती है, और मेरी मदर का कहना ये था कि इतनी कम उम्र में चला गया, हम पर देश का कर्जा चढ़ गया। तो हमने कहा चलो कुछ कोशिश करते हैं। तो ये मुहिम खुद ब खुद शुरू हो गई। तो हम सिर्फ कर्जा उतार रहे हैं और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों का ऑपरेशन कराया और किस तरह के लोग आपके पास मौजूद यहाँ आपसे मिलने आए? भाई साहब, अब तक पिछले 10-11 साल में 7,000 ऑपरेशन। आज की डेट जो फिगर है वो एक्चुअल में 6,000 करीब 800 हमारा रजिस्ट्रेशन है। इस साल की हमारी कोशिश थी कि हम 2100 सर्जरी करवा लें, जिसमें 1800 पे पहुंच चुके हैं। तो अब यूँ मानिए मोटा मोटा 7,000 ऑपरेशन पिछले 11 साल में, और इसको हम बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि ये जो एक साल में 2100 सर्जरी करवा रहे हैं वो एक महीने में 2100 सर्जरी करवाएं और फिर एक हफ्ते में 2100 करवाएं। ये मुहिम है जो मुझे लगता है कि ये जो स्केल है इट इज़ पॉसिबल। भाटिया जी, पैसा की बात करें तो बगैर पैसे के तो ऑपरेशन होगा नहीं। क्या आपकी पूरी टीम इसको कलेक्ट करती है या फिर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं कनाडा रहता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं साल भर जो भी कमाऊँ इसमें सेवा में लगाऊँ। तो शुरू में तो मेरा अकेला था ये, फिर मेरी बहनें जुड़ गईं, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ जुड़ गए। आज हमारा बहुत बड़ा परिवार है कनाडा और अमेरिका में, सभी लोग जुड़ गए हैं। और सभी लोग इस मुहिम के साथ जब जुड़ गए, जब वो देखते हैं मुझे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और फिर मेरे मित्र लोग भी जुड़ गए, तो ये टोटल फंड कलेक्ट हो जाता है। जो भी आता है मेरी कोशिश होती है कि मेरी जेब में मैं चवन्नी भी वापस ना लेके जाऊँ, यहाँ सेवा में खर्च हो जाए। हर साल आता हूँ 3 महीने के लिए और इस सेवा को करता हूँ और मुझे बड़ी आनंद प्राप्त होता है। तो मैं तो उसलिए कर पा रहा हूँ शायद। भाटिया जी, इसके अंदर एक राजनीतिक सवाल और आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में अगर बात करें लीगल के अंदर और संगठन और कहीं ना कहीं अस्पताल बड़े बड़े खुले हैं, उनसे कोई मदद मिलती है आपको या फिर उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मदद तो मैं सरकार से लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं सरकार से मदद ले सकूँ, ना मुझे चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए आता हूँ, उसमें अपना काम कर लेता हूँ। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये आप लोगों से सवाल है मेरा, आप लोग खुद से करिए। मैं तो विदेशी हूँ कि अलीगढ़ में विश्व प्रसिद्ध चैरिटी हॉस्पिटल है, और क्या वजह है कि मेरे यहाँ आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन देखिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि 100-150 लोग आ जाते हैं आंखों को चेक करवाने के लिए, उनमें से हम जांच कर लेते हैं और ऑपरेशन करवाने के लिए भेजते हैं। मेरे पास कुछ भी सेटअप नहीं है, तो ये है। और इतने बड़े चैरिटी हॉस्पिटल के पास मात्र 200 ओपीडी, क्या कारण है? और ये जो आज लेंस के नाम पर गेम चल रहा है गरीब लोगों के साथ, यह बंद होना चाहिए। इसका समय आ गया है कि सरकार ने जैसे स्टंट को पे अंकुश लगाया था ना मोदी जी ने, तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि योगी जी से कि आप यूपी से इस मुहिम को चालू करिए कि जो लेंसेज के नाम पर गेम चल रहा है कि एक लेंस के अंदर MRP लिखी हुई है 5,000 की और वो मिलता है 200, 250, 300 रुपये में। ऑपरेशन की स्मॉल इंसिजन जो ऑपरेशन है, जो बेसिक ऑपरेशन जिसको कहते हैं हम, जिसमें कट लगता है छोटा सा और ऑपरेशन कराया जाता है मोतियाबिंद का, और लेंस बढ़िया पड़ता है, बढ़िया रोशनी आती है, दुनिया भर में वो ऑपरेशन होते हैं। उस ऑपरेशन की जो मात्र कॉस्ट आती है, सारे खर्चे लगा के 700-800 रुपये आती है। सरकार उसमें 2,000 रुपये ऑफर करती है हॉस्पिटल्स को, चैरिटी हॉस्पिटल्स को। बढ़ चढ़ के ये काम करना चाहिए, लेकिन अवस्थाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो हो ही नहीं रहा, और गरीब आदमी भटक रहा है चारों तरफ और अंधा हो रहा है। मेरे पास डेटा है। गांधी हॉस्पिटल की बात करें तो उसके लिए क्या विचार रहेंगे आपके? क्या वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूँ, मैं तो कह दूंगा बिल्कुल होता है। अगर नहीं होता, 100 रुपये का पर्चा बनने का क्या कारण है जी? गांधी आई हॉस्पिटल में, चैरिटी हॉस्पिटल में मात्र 10 रुपये का पर्चा बनना चाहिए। 100 रुपये का क्यों? किसने डिसाइड करा 100 रुपये का पर्चा बनेगा गांधी आई हॉस्पिटल में? वहाँ के क्या डॉक्टर, उनसे पूछिए, आप पूछिएगा, मुझे नहीं मालूम, लोग बताते हैं कि वहाँ के डॉक्टरों के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। क्यों भाई, क्यों है? कितने ऑपरेशन आपने चैरिटी के करे इस साल? डेटा दीजिए। आपको सरकार से आपने कितना पैसा लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? ये गांधी हॉस्पिटल से आप लोगों को सवाल करना चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में? मुझे तो बहुत कुछ मालूम है।
और मेरा ऑफर है, मैं तो सिंपल बात कहता हूं, हम आइए मिलके काम करते हैं, छोड़िए जो हो गया पुराने पे मिट्टी डालते हैं, हम लोग एक नई मुहिम स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑफर है, आप सरकार से 2000 रुपये लीजिए ऑपरेशन करने के, जो सरकार देती है और आपको देगी, डायरेक्ट फंड आता है आपके पास, खूब कोशिश करिए उसके लिए। और उसके बाद जो ओवरहेड्स हैं वहीं पे मेला लगाएंगे, रोज मेला लगेगा, मेरी एक टीम काम करेगी आप लोगों के साथ वॉलंटियर्स की, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, आप उनकी सर्जरीज फ्री करिए। तो ओवरहेड्स का खर्चा मान लो 200 300 400 500 रुपये जो भी पर हेड आ गया, मैं उसको वहन करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक 5000 ऑपरेशन से। हम आपकी बात रखना बिल्कुल रखेंगे। अस्पताल के अगर कोई अधिकारी हमसे बात करेगा तो ऑफर है मेरा गांधी आई हॉस्पिटल के लिए, आप अमीरों के ऑपरेशन करिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए गांधी आई हॉस्पिटल में, मैं अपनी ओपीडी चला लूँगा, सरकार मुझे पैसा दे दे, 2000 रुपये देती है, उसमें जो कमी होगी मैं डाल लूँगा, गरीबों के ऑपरेशन करेंगे, 50-100 सर्जरीज रोज़ की होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी आपने बात कही। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो तस्वीरें हैं जो दूर दूर से अपने ऑपरेशन कराने के लिए भाटिया जी के पास इस घर, ये मंदिर कहेंगे क्योंकि वर्तमान में भाटिया जी ने ये दान कर दिया भगवान के नाम पर, और अब इसके अंदर मंदिर है और लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और भगवान को याद करते हैं। इनके हाथों में लग रहे ये दस्तावेज इनके भाटिया जी के संगठन द्वारा जो इनका पंजीकरण किया गया है वो हैं, और इन गरीबों का ये ऑपरेशन निःशुल्क कराते हैं। उनको यहाँ से अस्पताल से इनके घर तक पहुँचाने का कार्य लगातार यूं ही पिछले 11 साल से जारी है। ये सिर्फ किसी लालच या राजनीति के कारण नहीं, बल्कि अपने भाई नितिन भाटिया जी के याद में है, क्योंकि जब नितिन भाटिया जी इस दुनिया से चले गए तो उनकी माँ की आंख से निकले आंसू उनको आज से सताते हैं, और आज उन आंखों से निकले आंसू लगातार वो रोशनी देने का काम कर रहे हैं। हम सलाम है ऐसे परिवार का जो लगातार इस तरह के कार्य कर कर समाज को एक नई रोशनी देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपसे भी अनुरोध है कि लगातार ऐसे लोगों की आप सहयोग करिए, जो गरीब हैं उनसे भाटिया जी से मिलवाइए ताकि वो ऑपरेशन यहाँ आकर निःशुल्क करा सकें। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अखंड समाचार, अलीगढ़।